हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट नंबर 1 और आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि डायरेक्ट पार्ट नंबर 2 आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है ना। तो प्लीज़ पार्ट नंबर 1 देखें और उसके बाद फिर पार्ट नंबर 2। तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था उसका हम 1 या 2 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं आज रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 के लिए। तो देखते हैं, जैसे कि शायद मैंने बता दिया था पिछली बार कि कहीं पर ऐसा लिखा हो जैसे कि 14, एक सेकंड है ना, पेन को सही कर लें। जैसे 14 है और इधर ऊपर मेरे को सपोज करो 4/14 है और मुझे बताना है इसका रिमाइंडर कितना होगा। या मैंने यहाँ लिख दिया 7/17 लिख दिया, या मैंने लिख दिया 3/11, या मैं लिख देता हूँ 6/21। और मैं पूछ लेता हूँ, मुझे इन सब के रिमाइंडर बताना है कि इन सब के रिमाइंडर क्या होने वाले हैं। तो देखो, जब मैंने पहला सवाल देखा 4/14 लिखा हुआ था ना, मैंने बताया था पिछले क्लास में, है ना, कि यदि नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से बड़ा हो, नीचे का नंबर 14 ऊपर का नंबर 4 से बड़ा है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना, सवाल का रिमाइंडर क्या होगा हमारा, यही 4। ठीक है, नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर यदि छोटा है तो रिमाइंडर हमारा यही 7। नीचे का नंबर से ऊपर का नंबर छोटा है तो रिमाइंडर हमारा यही 3। नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर छोटा है तो रिमाइंडर हमारा यही 6। तो इस सवाल का 4, इसका 7, इसका 3 और इसका 6 रिमाइंडर आ गया, है ना। और ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से यदि बड़ा होता तो वो तो हमें करना आता ही है, एक बार देख लो। जैसे कि लिख दिया 17 और यहाँ लिख दिया 54 और हमें बताना है रिमाइंडर। तो हमें पता है इससे एक छोटा नंबर देख लेंगे हम, जो कि होता है 51, जो कि 17 की टेबल में आता है ना। उस 51 से ये 54 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, और ये नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 3। तो मतलब इसका एक रिमाइंडर कितना होने वाला है, प्लस का 3। और दूसरा देखना चाहें हम तो 17 की टेबल में इससे एक छोटा हमने देखा था, 54 से छोटा नंबर जो कि 17 की टेबल में आता है 51। अब हम 54 से बड़ा देखेंगे जो कि होता है 68। तो इस 68 से ये 54 कितना छोटा है, 14, और छोटा है इसलिए माइनस, है ना। तो इसके 2 रिमाइंडर आए, एक -14 एंड द अदर वन इज +3। और मैंने बताया था यदि हमें चेक करना है कि हमने सही किया है कि नहीं, तो इन दोनों का सम हमेशा नीचे वाले नंबर के बराबर होगा, है ना। या साइन को काउंट नहीं करना, या माइनस इस माइनस को नहीं करना, ध्यान नहीं रखना। 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 ही आएगा। तो ये हम पिछली सब उसमें कर लिए थे, है ना। और ये जब ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से छोटा होगा तो हमेशा ऊपर जो नंबर होगा वो ही उस सवाल का रिमाइंडर होगा। तो ठीक है, हमने ये रिवाइज कर लिया। अब हम कर देते हैं इसको रब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे के सवाल देखेंगे आज पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। डैश 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 डैश, ये कहाँ तक जा रहा है, 100 के फैक्टोरियल तक। और इसको डिवाइड करना है हमें 5 से, ठीक है। और हमें बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो फैक्टोरियल के बारे में हमें पता है, फैक्टोरियल क्या होता है, हमने स्कूल में भी देखा। जैसे कहीं पर लिखा हो 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है मुझे, या 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताना है। तो क्या होता है, 4 को 1 तक लेके आना है ना,
तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 मीन्स 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24। इफ़ वी टॉक अबाउट 6 फैक्टोरियल, यदि हम 6 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या होगा, इस 6 को पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लाना है ना, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 720। मतलब सिर्फ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, 4 की 24। तो अब जिन बच्चों को नहीं पता था फैक्टोरियल क्या होता है तो वो सीख गए हैं अब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही रहने वाला है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 मतलब 2 ही होगा। हाँ, 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 2 1, तो 3 2 6, 6 1 6, तो यहाँ 6 आएगी। 4 की करें तो 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 है ना। 5 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना हो जाएगा 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 120। 5 से यदि हम आगे जाएं तो 720, जो कि क्या हो गई 6 फैक्टोरियल की। ऐसे ही आगे गया ना, 5 फैक्टोरियल के आगे 6 7 8 9 और कहाँ तक गया 100 फैक्टोरियल तक। और तो ये हो गई 5 फैक्टोरियल की है ना, ये हो गई 6 फैक्टोरियल की। यदि 7 फैक्टोरियल की हम बात करें तो 7 फैक्टोरियल की होगी 720 गुणित 7, इट विल बी 5040, ठीक है। 720 गुणित 7, यस राइट, ठीक है 5040। अभी हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। अब देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में 5। तो मैंने बताया था इस डिवाइड के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, इसका मतलब हर एक नंबर में 5 से डिवाइड देना, यही तो मतलब होता है इसका। तो जब हमने एक के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो एक के नीचे 5, तो मैंने बताया था जब नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर छोटा होता है तो जो नंबर होता है वो खुद ही रिमाइंडर होता है। तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 आया। सिमिलरली यहाँ 2/5 हुआ, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे के नंबर से तो 2 ही रिमाइंडर। अब 6 पे आए तो 6 के नीचे यहाँ 5 है, तो 5 एकम 5, बचा कितना रहेगा रिमाइंडर 1। यहाँ 24 पे आए, 24/5, तो 5 चौके 20, बचा कितना रहेगा 4। और हम यहाँ हम गए 120 पे, तो जैसे ही हम 120 पे आए ना तो 120 डिवाइडेड 5, तो ये 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 24 पंजे 120 होता ना, पूरी तरीके से कट गए तो रिमाइंडर कितना बचा 0। और एक बार यदि 0 आ गए तो हर बार 0 ही आएगा। आप आगे देख लो 120 के बाद कितना लिखा है 720। 720 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया ना 0, पूरा कट गया 144 बार। तो एक बार यदि 0 आ जाता है तो आगे सब 0 ही आना है 100 फैक्टोरियल तक, सब 0 0 0 0। इसलिए हमने आगे इधर 7 फैक्टोरियल के आगे सॉल्व नहीं किया। तो मतलब फाइनली हमारा कितना रह गया, इतना ही रह गया। 1 फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 2, 6 फैक्टोरियल का हमने निकाल लिया था 1, 5 1 5 बचा 1, 7 फैक्टोरियल, 1 मिनट 4 फैक्टोरियल ना, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, और 24 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 20, और बचा रहेगा 4। और जैसे ही हम 6 फैक्टोरियल पे आए तो इसकी वैल्यू 120 होगी, और ये 120 5 से पूरी किस तरीके से डिवाइड हो जाता है तो 0 रिमाइंडर। और एक बार यदि 0 आ गए तो आगे भी हर जगह 0 आएगा, ये हम देख चुके। मीन्स हमें सिर्फ इन सब को देखना है। और नीचे क्या है 5, तो कितना हुआ 4 2 6 और 1 7 और 1 8। इसका मतलब 8 और नीचे कितना है 5, तो 5 एकम 5 होता है हमें पता है, 5 1 5, और बचा कितना रहेगा रिमाइंडर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। सबको जोड़ा हमने 2 3 4 और 4 8, और नीचे क्या है 5 है, तो 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, और बचा कितना रहेगा रिमाइंडर 3। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल
प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डैश 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 डैश, कहाँ तक गया ये 1000 फैक्टोरियल तक। और इस बार इसे डिवाइड करना है 10 से। कैसे करना है 10 से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 10 के ऊपर 1 है, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, और 1/10, 1/10 ऊपर का नंबर छोटा है तो रिमाइंडर क्या रहने वाला है 1 ही, और 2/10 या 2/10 ऊपर का नंबर छोटा है तो फैक्टोरियल 2 ही रहेगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 6/10 मीन्स रिमाइंडर कितना रहने वाला है, ऊपर का नंबर छोटा तो 6 ही रहने वाला है। अब जैसे ही हम 4 पे आए तो ये हो जाएगा 24, और 24 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, और बचा रह जाएगा रिमाइंडर 4। नाउ 5 पे आए, है ना, तो 5 की वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल की 120, हम देख चुके हैं। और 120 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। और एक बार मैंने बताया था, एक बार यदि पूरा कट गया तो हमेशा 0 ही आएगा। तो 4 फैक्टोरियल तक तो ठीक है, 4 आ गया। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने निकाली 120, और 120 को 10 से डिवाइड करके देखा तो ये पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो 0। तो ऐसे ही आगे 6 फैक्टोरियल पे जब हम आएंगे, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, और उस 720 को जब हम 10 से काटेंगे तो देखो ये भी पूरा कट गया ना। तो इसका मतलब आगे हर बार क्या आने वाला है 0 ही। तो हमें आगे इधर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको इतना ही लिख लेते हैं क्योंकि आगे 0 आ चुका है। और नीचे कितना है 10, सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 2 12 और 1 13, 13/10, ठीक है। तो 10 एकम 10, बचा कितना रह गया 3। अब कोई ये मत कहना कैसा कि सर जब आप पहले ही इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके पहले ही बता रहे हो कि 1 फैक्टोरियल के केस में रिमाइंडर 1, 2 फैक्टोरियल के केस में 2, और 3 फैक्टोरियल के केस में 6, और 4 फैक्टोरियल में 4 आए, तो फिर आप यहाँ 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि डिवाइड तो आप पहले ही कर चुके। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमने क्या करा, 4 6 10 और 2 12 और 1 13, ठीक है। इस 10 को हटा दो। यदि कोई बच्चा कह रहा है कि सर आप पहले इसे यूज़ कर चुके, तो ठीक है, हटा दिया मैंने। तो यहाँ हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 4 10 2 12 और 1 13, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, जिस नंबर से भाग देते हैं हमने, कभी रिमाइंडर उससे बड़ा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यदि रिमाइंडर जिस नंबर से भाग दे रहे हैं जो कि 10 है उससे बड़ा आ रहा है जो कि 13 है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस नंबर में से इस नंबर को घटा देना है। तो हम क्या कर देंगे, 13 में से 10 को घटा देंगे तो 3 आंसर, ठीक है ना। तो हो ऐसे ही रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे समझ गए होंगे आप। इसको कर देते हैं और अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, चलो एक और देख लेते हैं इस टाइप का। जैसे लिख दिया 1 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और डैश 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 डैश, ये गया हुआ है 10,000 फैक्टोरियल तक। और नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 18, ठीक है। और हमें डिवाइड कैसे करना है, सॉरी हमें क्या बताना है, रिमाइंडर। क्या बताना है, रिमाइंडर। नीचे 18, ऊपर 1, ऊपर का नंबर इससे छोटा तो रिमाइंडर 1 के केस में 1, 2 के केस में 2 क्योंकि छोटा है, 3 के केस में 3 दूनी 6, ये भी छोटा है, 4 के केस में 4 3 12 दूनी 24, और नीचे क्या है इधर 18। तो 18 से जब हमने काटा तो 18 एकम 18, और बचे कितने रह गए 6, ठीक है, 4 के केस में। और जैसे ही हम 5 पे आए तो हमें पता है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, ठीक है। तो 18 छक्के कितना होता है 108, ठीक है, 108। तो रिमाइंडर कितना बचा रहेगा, अभी हमने काय की वैल्यू निकाल रहे हैं, 4 की हो गई, 5 की 120 आई थी, हाँ 5 पे ही हैं हम, 5 की वैल्यू 120, और नीचे कितना लिखा हुआ है 18, सॉरी ये 108 कहाँ से लिख दिया मैंने, सॉरी 120 वैल्यू
108 नहीं 18 है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, तो इस 120 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 छक्के, अच्छा यहाँ आया था 108 और 18 सत्ते करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 18 सत्ते करते हैं कितना आता है, 18 सत्ते 7 8 56 की 6 हासिल आई 5 7 कम 7 और 5 126। तो इसका मतलब यदि मैं इससे एक बड़ा नंबर देखूं जो कि 18 का मल्टीपल हो तो वो कितना है 126। उस 126 से ये 120 कितना है, छोटा है, और कितना छोटा है 6, तो छोटा है तो इसलिए माइनस, और 6 छोटा है तो माइनस का 6 एक रिमाइंडर हो सकता है। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है ना, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा ये है कि 120/18 लिखा हुआ है, तो 18 छक्के होता है 108। इससे छोटा नंबर हमने देख लिया 120 से, जो कि 18 का मल्टीपल हो, तो वो कितना होता है 108। और उस 108 से ये 120 कितना बड़ा है 12, और बड़ा है प्लस का इसलिए प्लस, तो कितना है 12। तो या हम ये भी रिमाइंडर ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो अभी हम प्लस का ही ले लेते हैं, तो प्लस का 12 आ गया। अब जैसे ही हम 6 फैक्टोरियल पे आए, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल पे आएंगे तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 720, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा देते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, तो हमें क्या की चाहिए 6 फैक्टोरियल की, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 120। तो 6 में क्या 6 का गुणा करना है, तो 6 फैक्टोरियल की जाएगी 720, ठीक है। तो 720 आई 6 फैक्टोरियल की, और नीचे कितना लिखा है 18, और हमें पता है 18 की टेबल में 72 आता है, मीन्स ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0, पूरा कट गया ना। 18 चौक 72, 40 बार में 720 को काट देगा, तो यहाँ 0 आया। और मैं बता चुका हूँ यदि एक बार 0 आया तो हर बार क्या आने वाला है 0 ही आएगा। तो अब करने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले 2 सवाल। तो बस यहाँ तक आ गया, इन सबको जोड़ लेंगे, 12 6 18 और 6 24, 2 26 और 1 27। बात फिर वही आ गई कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर उससे बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। और 27 में से हम जैसे ही 18 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9। तो मीन्स इस सवाल का आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर क्या होने वाला है 9, ठीक है। देखेंगे आगे बढ़ेंगे और सवाल देखेंगे, तो इसको कर देते हैं रब, अगला देखते हैं। तो इस टाइप के सवाल आप सीख गए हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं। अब देखो, जैसे लिख दें यहाँ पर 13 की पावर 68 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना है 14, इस तरह से लिखा हो। 13 की पावर 68 + 1 डिवाइडेड बाई 14 है ना, या ऐसे लिख लो भैया 13 की पावर 68 + 1 बटे या अपॉन 14, एक ही बात है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। अब हमें बताना है, इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें पता है यहाँ कितना लिखा है 13, नीचे कितना है 14। तो देखो इसका मतलब ये हुआ ना, ये 14 इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, हम जानते हैं। तो यदि मैं इस 13 को देखूं तो 13 की पावर कितनी लिखा हुआ है 68, और नीचे कितना है 14। मैंने क्या करा, इस वाले को उठा लिया इधर। तो इससे ये मैंने बताया था, इससे ये कितना छोटा है। यदि मैं इससे एक बड़ा नंबर देखूं जो कि 14 का मल्टीपल हो, तो वो कितना होगा 14 ही तो होगा, 13 से बड़ा 1 14। तो उस 14 से ये 13 कितना छोटा है 1, और छोटा है इसलिए -1। तो इसका मतलब यहाँ से -1 रिमाइंडर आने वाला है। तो यहाँ पूरा इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1, और अब इस -1 की पावर कितनी हो गई 68, है ना। अब कोई ये मत कहना सर कि 14 से छोटा नंबर 13 है और छोटा है इसलिए वही नंबर रिमाइंडर वही रहेगा जो कि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हाँ वो वही रहेगा, ठीक है। पर हमें आंसर निकालना है जल्दी से सॉल्व करने के लिए, तो हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से टाइम में या कुछ सेकंड्स में आंसर निकालें, ठीक है। तो हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से
सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा, ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि यहाँ 1 बन जाए कैसे ना कैसे। तो हमें पता है या तो इसका रिमाइंडर ये 13 भी हो सकता है, और हम दूसरा तरीका इसका करने का क्या है, इससे एक बड़ा नंबर देख लो। कैसे करते हैं, यहाँ तो बड़ा देखते हैं, छोटा देखते हैं, या फिर ऊपर का नंबर छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। पर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम क्या देखेंगे, इससे बड़ा या छोटा देखेंगे। तो इस 13 से बड़ा नंबर जो कि 14 के पहाड़े में या मल्टीपल हो वो 14 होगा, और उस 14 से ये 13 कितना छोटा है, 1, और ये छोटा है इसलिए माइनस, तो -1 की पावर 68 आ गया। और हमें पता है यदि यहाँ -1 लिखा है और इसकी पावर यदि even है तो फिर ये प्लस बन जाता है। जैसे -1 गुणित -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। पर यदि यहाँ इस -1 की पावर 3 हो तो माइनस नहीं हटेगा, -1 × -1 × -1, तो ये दोनों माइनस तो हट जाएंगे, ये माइनस रह जाएगा, तो 1 × 1 × 1 1 होगा, और ये माइनस, तो -1 होगा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब भी -1 की पावर even होती है, अभी 2 था ना पहले, थोड़ी देर पहले, तो प्लस में आंसर आया, और जब -1 की पावर ऑड होती है तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा -1 की पावर क्या even है, even है मतलब माइनस हट जाएगा, तो क्या हुआ 1 की पावर 68, और हमें पता है 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही होता है। तो इसका रिमाइंडर है ना, इस वाले पार्ट का कितना आ गया 1। अब इधर देखें 1/14, ये वाला 1 और नीचे 14, तो ये हमें पता है, ये दिख रहा है ये नंबर छोटा है ना इससे, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 1 ही लेंगे। अब ये मत कहना कि सर 14 एकम 14 होता है और उस 14 से ये 1 छोटा है, और कितना छोटा है 13, और छोटा है इसलिए माइनस, तो हम ये लेंगे रिमाइंडर। तो फिर हमें सवाल करना है जल्दी सॉल्व, तो हम हमारी सहूलियत के हिसाब से छोटा रिमाइंडर देखेंगे, इसलिए यहाँ 1/14 लिखा हुआ था। तो हमने क्या देखा, ऊपर का रिमाइंडर, ऊपर का नंबर इससे छोटा है, और छोटा है तो जो है वही होने वाला है रिमाइंडर, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो 1 और 1 टोटल कितना रिमाइंडर आ गए 2, तो इस सवाल का आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें यहाँ 1 बनाना है ताकि हमारा जल्दी से आंसर आ जाए, इसलिए हम अपने हिसाब से इसके रिमाइंडर ले लेते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिख दूं ये लिख दिया मैंने 15 की पावर 44 + 2 डिवाइडेड बाई 16 है ना, या ऐसे लिख लो 15 की पावर 44 + 2 और डिवाइडेड बाई 16। फ़ैन चालू कर लेता हूँ ना, बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, फ़ैन चालू नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं। हाँ, तो 15 की पावर 44 + 2, तो हमने देखा ये क्या है, 15 की पावर 44 है, और 15 की पावर 44 और नीचे 16 यदि है तो ये नंबर छोटा है। तो हमने देखा इसके पास का मल्टीपल 16 की टेबल, 16 का मल्टीपल है ना, जो कि 16 की टेबल में आती है और इस नंबर के पास में होता है। हमें पता है वो नंबर 16 है, क्योंकि 16 1 × 16 होता है, और उस 16 से ये 15 छोटा है तो माइनस, और कितना छोटा है 1 छोटा है, 15 और 16 तो -1, मतलब इसका है ना रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ देख लेते हैं है ना, यहाँ कितना आया -1, और इसकी पावर कितनी लिखी है 44, और हमें पता है इवन नंबर है 44 इवन नंबर है, तो ये माइनस का 1 क्या है बन जाएगा प्लस का 1, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई रिमाइंडर की 1। अब इधर देखें तो 2/16 लिखा हुआ है, 2/16, और यहाँ नंबर छोटा है तो रिमाइंडर क्या रहने वाला है 2 ही, तो 1 + 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 3, तो ये हमारा क्या है इस सवाल का आंसर कि इसका रिमाइंडर कितना होने वाला है 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया ठीक है, और अब हमें बताना है इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है।
तो हमें पता है, अब हम सीख गए है ना, देखते हैं हम जल्दी कर सकते हैं स्पीड में। ये नंबर छोटा है, -1 आएगा इधर, है ना। 18 का मल्टीपल 18, और उस 18 से ये 17 एक छोटा और छोटा है तो -1, और -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, प्लस यहाँ कितना है 5/18, 5/18, और ये नंबर छोटा है और छोटा है तो वही का वही रिमाइंडर, तो 5 और 1 6। ये इस सवाल का आंसर कि क्या रिमाइंडर आने वाला है। इसको सॉल्व करें तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी 6, 5 और 1 6। आगे कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे लिख दिया 12 की पावर 92 + 12 और डिवाइडेड बाई 13, है ना। 12 की पावर 92 + 12 डिवाइडेड बाई 13। अब हम जल्दी से कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ -1 आएगा, -1 की पावर 92 जो कि इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ 12/13 है ना, और ये नंबर इससे छोटा है, ये इसके पास है तो इसके मल्टीपल देखेंगे पास वाला तो वो 13 होगा, और उस 13 से ये 12 कितना छोटा है 1, और छोटा है इसलिए -1। तो यहाँ पर कितना आएगा, इस तो इधर पर इस वाले पार्ट का रिमाइंडर कितना आ गया, -1। तो हमें पता है 1 + -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 में से बन गया तो 0 इस सवाल का आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं ना। चलो आगे बढ़े। जैसे मैंने लिख दिया 25 की पावर 26 + 26 और डिवाइडेड बाई 26, और इसे सॉल्व करना और बताना रिमाइंडर कितना आएगा। हमें पता है ये -1 आएगा, और -1 की पावर 26 जो कि इवन नंबर है, जिससे -1 प्लस का हो जाएगा, और ये 26/26, 26 से 26 कट का रिमाइंडर कितना बचा, 0। अरे यहाँ 26 क्या लिख दिया, ये -1 है और -1 की पावर इवन नंबर है तो -1 + 1 जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया रिमाइंडर इस पार्ट का +1, और यहाँ 26/26 मतलब 26 से 26 पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 1 + 0 = 1 इस सवाल का आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 9 की पावर 75 + 1 और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं एक और 13 की पावर 75 + 12 डिवाइडेड बाई 14। ये क्या लिख देते हैं 25 की पावर 25 + 25 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, अब हमें बताना है इन सब के रिमाइंडर क्या आएंगे। ठीक है, देखते हैं। ऊपर का नंबर इसका मल्टीपल जो कि 10 से कम, 10 से 1 छोटा है और छोटा है तो माइनस, और कितना छोटा है 10 में से 9 गया 1 मीन्स -1 की पावर 75, और हमें पता है -1 की पावर 75 जो है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो फिर -1 का -1 ही रहने वाला है, तो मीन्स इस वाले पार्ट का रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया -1। अब हम यहाँ पर आए तो यहाँ लिखा हुआ है 1/10, और ये नंबर मैंने बताया था छोटा है तो ऊपर जो है वही रिमाइंडर तो +1 है ना, और 1 में से बन गया तो 0 इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस पे आ गया 14 13, 14 कम 14, और उस 14 से ये 13 कितना छोटा है 1, और छोटा है इसलिए -1, और -1 की पावर 75 जो कि ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो मीन्स -1 ही रहने वाला है, और प्लस यहाँ क्या लिखा है 12/14 या 12/14। तो हम क्या देखेंगे 14 एकम 14 इसका मल्टीपल, और इससे ये 12 छोटा, और कितना छोटा है 2, और छोटा है तो माइनस का निशान, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए रिमाइंडर -2 आ गया। अब हमने क्या देखा -1 और प्लस माइनस -2, और -1 और -2 कितने हो गए -3,
और कल की क्लास में हमने देखा था ना, आज ये पहली बार माइनस आया। कल की क्लास में हमने देखा था जब भी रिमाइंडर माइनस में आता है तो हम क्या कर देते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे। तो 14 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 11। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 11। और ये रहा आज का लास्ट सवाल, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 3 में। ये क्या बोल रहा है, यहाँ 25 की 25 है ना, 25 और नीचे 26 लिखा हुआ है और इसकी पावर 25। ये नंबर इसके मल्टीपल 26 से एक छोटा है तो माइनस, और कितना छोटा है, 26 में से 25 गया तो 1, और इस -1 की पावर 25 जो कि ऑड नंबर है और ऑड नंबर रहेगी तो रिमाइंडर -1 ही आएगा। ये सॉल्व होगा इतना पार्ट। अब ये करेंगे 25/26, तो ये नंबर जो है इसका मल्टीपल 26 से, 26 से कम 26 से एक छोटा है तो माइनस, और कितना छोटा है, 26 में से 25 गया तो -1, और इधर बीच में लगा हुआ है प्लस, और यहाँ पर भी आया -1। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, -1 और प्लस माइनस माइनस और ये 1, तो -1 और -1 कितना होगा, -2। और मैंने बताया था रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, और माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 26 में से ये -2 हो जाएंगे, तो 26 में से 2 गया तो 24 इस सवाल का आंसर। मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 24। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ओके।